नमस्कार दोस्तों, BNITI के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने अभी तक फर्स्ट एड का चैप्टर लेसन 1 कंप्लीट कर लिया है ना। यानी कि आपका सेफ्टी, सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा खत्म हो गई है। तो उसके हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर ट्राई करेंगे, Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर इसके हम हल करने चल रहे हैं। तो आपके पता होगा कि आपको जो क्वेश्चन आंसर आएंगे वो आएंगे बहुविकल्पी। ठीक है, तो बहुविकल्पी क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने चल रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी सन में, किसी न किसी साल में पेपर में आए हुए हैं, इसलिए इनको हल करना आवश्यक है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, भारी लोड को तल से उठाते एवं रखते समय हाथ की उंगलियों को चोट से बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। यानी कि जब आप किसी सामान को, किसी भारी सामान को उठा रहे हो हाथ से या नीचे रख रहे हैं, तो उंगलियों को बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। पहला ऑप्शन देखिए, रोलर लगाते यानी कि सामान के नीचे रोलर लगा दें, और स्टैंड पर रख दें यानी कि सामान को किसी स्टैंड पर रख दें, लकड़ी के गुटके लगा दें या ग्रीस लगा दें। देखिए, रोलर लगा देंगे तो क्या होगा, सामान लुढ़क जाएगा। ठीक है, उस जगह से ऊपर तो होगा लेकिन लुढ़क जाएगा। स्टैंड पे रखेंगे क्योंकि भारी सामान है, तो स्टैंड, किसी भी स्टैंड पे रखना थोड़ा सा कठिन होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, लकड़ी के गुटके लगा देंगे उस सामान के नीचे, उस भारी सामान के नीचे लकड़ी का गुटका अगर हम लगा देते हैं तो हमारा हाथ और फर्श यानी कि सतह के बीच में एक गैप बन जाएगा, जिससे हम आसानी से अपनी उंगलियां बचा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दर्शित चित्र है, यानी कि ये दर्शित चित्र क्या बता रहा है। तो ध्यान से देखिए कि ये दर्शित चित्र एक सूचनात्मक चिन्ह है। ठीक है, कौन सा सूचनात्मक चिन्ह है, कौन सा सुरक्षा चिन्ह है, चेतावनी सुरक्षा चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पर त्रिकोण आकार दिया हुआ है, इसलिए इसका जो चेतावनी चिन्ह होता है उसमें बताया गया है कि इसका जो आकार होता है वो त्रिकोणाकार होता है, पृष्ठभूमि पीली होती है और संकेत काले रंग में बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिकोण आकार है, इससे आप साफ पता चल सकता है कि ये एक चेतावनी चिन्ह है। ठीक है, उसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, चित्र निम्न चित्र का किसका सूचक है, ये किस चीज का सूचक है, किस तरह का ये चिन्ह है। देखिए यहाँ से फिर से देखिए, त्रिकोण बना हुआ है। ठीक है, तो त्रिकोण हमेशा किस चीज का चिन्ह होता है, कौन सा सूचक होता है, ये चेतावनी चिन्ह का सूचक होता है। ठीक है, चेतावनी चिन्ह ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी सही है। तो इसके बाद आते हैं चौथे क्वेश्चन में, तैलीय फर्श को निम्न के द्वारा साफ करना चाहिए। अगर किसी फर्श पे तेल गिर गया है ना, कोई ऑयल गिर गया है, मान लीजिए मोबिल गिर गया है या कोई भी तरह का लॉर्ड ऑयल गिर गया है, तो उसको कैसे साफ करना चाहिए। रेत के द्वारा पानी डालकर, CO2 पे स्प्रे करके, या उपरोक्त में कोई नहीं। तो आप अगर जानते होंगे कि पानी, अगर तेल गिरा हुआ है और उस पर पानी गिराते हैं तो पानी क्या होता है, फिसल जाता है, उससे पानी वहां से हट जाता है। ठीक है, और CO2 स्प्रे करेंगे तब भी वो क्या होगा, तेल के ऊपर एक परत बना लेगा और तेल को वहां से नहीं हटाएगा। इसलिए हम क्या उपयोग करेंगे, रेत डालेंगे उस पर। जब रेत डालते हैं या आप उस पर अगर कागज डाल के देखिए तो वो क्या करता है, तेल को सोख लेता है, अपने अंदर सोख लेता है, इसलिए हम रेत का उपयोग करते हैं। तो रेत डालेंगे, जब तेल उस पर अच्छे से सोख लेगा तो उसको इकट्ठा करके हम कहीं और फेंक देंगे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए का आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं सुरक्षा, अगले क्वेश्चन पे। देखिए, सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है, ये जो सुरक्षा चिन्ह दिखाई दे रहा है ये क्या दर्शा रहा है। पहली बात तो ये एक क्या है, आदेशात्मक सुरक्षा चिन्ह है। आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे ब्लैक वाइट दिया हुआ है, लेकिन कलर में क्या होगा, ये एक गोल आकार है, तो या तो ये एक निर्देशात्मक चिन्ह है या तो आदेशात्मक चिन्ह है। ठीक है, अब निषेधात्मक चिन्ह में क्रॉस बना होता है और आदेशात्मक चिन्ह में क्रॉस नहीं बना होता, तो ये एक आदेशात्मक चिन्ह हो गया। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे मशीन का आरी लगी हुई है, मशीन
आरी मशीन भी लगी हुई है, ठीक है, और ऊपर एक गार्ड लगा हुआ है, ऊपर एक सुरक्षा कवर लगा हुआ है, ठीक है। उससे हम समझ सकते हैं कि ये क्या दर्शा रहा है, तो ये संयोजित गार्ड का प्रयोग करने के लिए, यानी कि जब भी आप मशीन का उपयोग करें तो संयोजित गार्ड जो वहां पर दिया गया है उसका उपयोग अवश्य करें, ये बता रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं, दिए गए चित्र का सूचक बताइए, ये कौन सा सूचक है। अगर आपको ध्यान होगा तो हमने सुरक्षा चिन्ह के बारे में बताया था कि सुरक्षा वो सूचनात्मक जो चिन्ह होते हैं उनका आकार वर्गाकार होता है ना, वो चौकोर होते हैं आकार में, और पृष्ठभूमि हरी होती है, संकेत सफेद रंग का होता है। तो ध्यान से देखिए, ये चौकोर आकार का है, इसलिए इसी ऑप्शन में आदेशात्मक चिन्ह, चेतावनी चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह और सूचनात्मक चिन्ह में सूचनात्मक चिन्ह आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं, टेम्पर्ड जॉब को ग्राइंड करते समय ठंडा करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं। इनमें से क्या प्रयोग करेंगे, हवा, रेत, पानी या उपरोक्त में सभी। तो क्या होगा, जॉब जब टेम्पर्ड है यानी कि हार्ड और टेम्पर्ड किया हुआ है, तो उसको जब भी आप ग्राइंड करेंगे तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है, और उसको बहुत जल्दी ठंडा करना होता है, इसलिए हम ग्राइंड करते समय पानी का उपयोग करते हैं, ठीक है। ग्राइंड करते समय भी पानी का उपयोग करेंगे और कटिंग करते समय भी पानी का उपयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन 8 पे, चीजल का हेड किस आकार का नहीं होना चाहिए, प्लेन, गोल, मशरूम या उपरोक्त में कोई नहीं। तो आपको बताया गया है कि जब चीजल को यूज करते हैं, चीजल क्या होती है, चीजल यानी छेनी है ना, कुछ ऐसी होती है ये, और इसको जब हम यूज करते हैं तो इस हैंडल पे क्या होता है, यूज करते समय मशरूम हेड बन जाता है, ऐसा एक आकार बन जाता है कि नहीं। जब इस पे पीटते हैं, लगातार हथौड़े से पीट कर इसको यूज करते हैं तो एक मशरूम का आकार बन जाता है, ऐसा आकार बन जाता है जो कि यूज करते समय, इसको इस्तेमाल करते समय बहुत ही हानिकारक होता है, बहुत खतरनाक हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप इस पे हैमर मारेंगे तो क्या होगा, ये फिसल जाएगा, हैमर इस पर से फिसल जाएगा। तो कभी भी मशरूम हेड वाले चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, नेक्स्ट है, आर्क वेल्डिंग की स्थिति में अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए क्या उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो आंखों की सुरक्षा के लिए धूप वाले चश्मे का आप यूज करेंगे नहीं, मास्क भी नहीं यूज करेंगे, साफ शीशे भी यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, गहरे रंग के शीशे यूज करेंगे, जो बहुत ही गहरा रंग होता है, एकदम काले रंग का होता है। आप अगर कभी अपनी वेल्डिंग शीट उठा के देखिए तो उसमें जो ग्लास लगा होता है वो बहुत ही ज्यादा डार्क होता है, बहुत ही ज्यादा गाढ़े रंग का होता है, चाहे वो गाढ़ा हरा हो, चाहे वो गाढ़ा नीला हो या गाढ़ा काले कलर का, ठीक है। वो इतना गाढ़ा होता है कि आप अगर चाहें तो उससे सूर्य की रोशनी भी आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो उस स्क्रीन का उपयोग हमेशा आर्क वेल्डिंग में करते हैं। तो कौन सा करते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गाढ़े रंग के शीशे वाली स्क्रीन का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, कार्यशाला में कार्य के दौरान पहनने में प्रयोग करते हैं, क्या पहनने में प्रयोग करते हैं, ढीले कपड़ों का प्रयोग करते हैं, टाइट मफलर या चप्पल का उपयोग करते हैं, हाथ में घड़ी व अंगूठी का उपयोग करते हैं, या डंगरी, जूते या चश्मे का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो इनमें से कौन सा उपयोग करेंगे, डी वाला ऑप्शन क्या है, डंगरी यानी कि आपके जूते के सेफ्टी के लिए जूते, और चश्मे यानी आंखों की सेफ्टी के लिए इसको यूज करेंगे। ढीले ढाले कपड़े यूज नहीं करेंगे क्योंकि ढीले ढाले कपड़े क्या होता है, मशीन में फंस जाते हैं, ठीक है।
टाइट और टाई मफरल और ये चप्पल यूज नहीं करेंगे। चप्पल क्या होती है, हाथ पैर से फिसल सकती है, पैर से निकल जाती है। मफरल क्या होता है, वो भी गले में फंसा होता है, मशीन में फंसा तो गला सीधे दबा देगा। टाई भी मशीन में फंस सकती है, तो ऐसे कपड़ों को बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर पे, क्या है, फर्स्ट एड बॉक्स में घाव, फर्स्ट एड बॉक्स में घाव भरने की ट्यूब रखी जाती है। कौन सी ट्यूब रखी जाती है, इसमें पूछा है कि ऑप्शन दिया हुआ है, क्या है, सोफ्रामाइसिन, क्या है, बोरोलिन, बीटाडीन या पेनिसिलिन। इन चारों में से कौन सी ट्यूब फर्स्ट एड बॉक्स में रखी जाती है? तो कौन सी रखी जाती है, बीटाडीन रखी जाती है। ठीक है, बीटाडीन आपकी रखी जाती है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर करते हैं। कैसे दूर करेंगे? अगर विद्युत सप्लाई से चिपका हुआ व्यक्ति है तो उसको कैसे दूर करेंगे? सूखी लकड़ी या रबड़ से, हाथ से पकड़ के, गीली लकड़ी से पकड़ के या लोहे से पकड़ के। ठीक है, तो लोहे से पकड़ के करेंगे तब भी आपको करंट लगेगा, गीली लकड़ी से पकड़ के करेंगे तब भी आपको करंट लगेगा, है ना। और उसका हाथ डायरेक्ट पकड़ते हैं तब भी आपको करंट लग सकता है। इसलिए सूखी लकड़ी या रबड़ के दस्ताने पहनकर उसको छुड़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, काटने वाले औजारों को कहां रखना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन है काटने वाले औजारों को कहां रखना चाहिए, ऑप्शन देख लेते हैं। नापने वाले औजारों के साथ, खोलने व बांधने वाले औजारों के साथ, सभी औजारों के साथ या सभी औजारों से अलग। अगर आप ध्यान दीजिए तो काटने वाले औजारों में क्या होता है, धार लगी होती है। ठीक है, वो अगर किसी भी अन्य औजार के साथ रखे जाएंगे तो उन औजारों को हमको नुकसान पहुंचाएंगे। चाहे वो नापने वाले औजारों को नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे खोलने या बांधने वाले औजार हों, चाहे कोई भी औजार हो, उनको वो नुकसान पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ उनकी धार पर भी प्रभाव पड़ेगा, उनकी धार भी खराब हो सकती है। इसलिए सभी काटने वाले औजारों को सभी औजारों से अलग रखना चाहिए। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा कारण दुर्घटना का है? इन चारों ऑप्शन में से, यानी सुरक्षित मशीन पर कार्य करना, कार्य करते समय डांगरी का उपयोग करना, कार्य करते समय जल्दबाजी करना, सुरक्षा नियमों का पालन करना। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन दुर्घटना का कारण बनता है? तो आप ध्यान दीजिए कि कार्य करते समय अगर जल्दबाजी आप करेंगे तो वो दुर्घटना का कारण बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। आपको अगर कहीं जाना है ना, कहीं पहुंचना है और आप गाड़ी को बहुत तेज स्पीड में चलाते हैं या लापरवाही से चलाते हैं तो क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो दुर्घटना का कारण बनता है। इसलिए जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज में। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, झटके लगे व्यक्ति को नहीं पिलाना चाहिए। क्या नहीं पिलाना चाहिए? ठीक है, पानी नहीं पिलाना चाहिए, चाय नहीं पिलाना चाहिए, दूध नहीं पिलाना चाहिए, उपरोक्त में कुछ नहीं पिलाना चाहिए। तो व्यक्ति को अगर झटका लगा हुआ है तो लगभग मूर्छित रहता है और उसका शरीर कमजोर रहता है। दूसरी चीज, क्योंकि मांसपेशियां बहुत ही ज्यादा शिथिल हो जाती हैं, इसलिए तरल में कुछ भी नहीं देना चाहिए। ठीक है, कोई भी प्रकार का तरल नहीं देना चाहिए, क्योंकि मांसपेशियां जब शिथिल होती हैं तो पेट की ग्रंथियां जो होती हैं वो भी शिथिल रहती हैं। इस बीच में अगर उनके पेट में कुछ भी लिक्विड या कुछ भी जाता है तो क्या होगा, मशीनें अचानक से वर्क करना शुरू करेंगी और उसे उल्टी आ सकती है, वॉमिट हो सकती है। ठीक है, या और भी कोई बीमारी जैसे कि गले में फंस जाना या सांस की नली में खाना या पानी चले जाना। ठीक है, ये चीज हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। इसलिए उसको कुछ भी नहीं देना चाहिए जब तक वो पूरी तरह से स्वस्थ ना हो जाए। ठीक है, और यही चीज किसमें अप्लाई होती है? ऑपरेशन किए हुए व्यक्ति के साथ भी अप्लाई होती है। अगर कोई भी व्यक्ति जिसको मूर्छित कर
उसके प्रॉपर स्वस्थ होने तक उसको कुछ नहीं देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं 16वें क्वेश्चन पे, दर्शाए गए चिन्हों की पहचान करें। किस तरह के चिन्ह हैं? तो हमने आपको बताया था कि चारों सुरक्षात्मक चिन्हों के अलग अलग प्रकार हैं। जैसे निषेधात्मक चिन्ह का प्रकार है कि वो आकार में गोल होता है और बीच में क्रॉस बना होता है। आदेशात्मक चिन्ह का आकार जो होता है वो गोल होता है लेकिन कोई क्रॉस नहीं बना होता है। चेतावनी चिन्ह का त्रिकोण आकार होता है और सूचनात्मक चिन्ह का चौकोर आकार होता है। तो यहाँ पर ध्यान दें तो आपको साफ साफ समझ में आएगा कि गोल आकार बीच में क्रॉस है, यानी कि ये क्या है? निषेधात्मक चिन्ह है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आते हैं 17वें क्वेश्चन पे, निम्न में से 5S संकलन का के अनुसार उत्पादन की सारी प्रक्रिया सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। यानी कि पूछ रहा है कि क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, स्पष्ट और सरल होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि यह तो साफ सफाई अच्छे से होनी चाहिए। तो ये कौन सा है उसमें आ जाएगा? सीसो में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इन निम्न में से 5S संकलन के अनुसार क्रमबद्ध दर्शाया गया, यानी क्रमबद्ध तरीके से किसी भी चीज को करते रहना क्या कहलाता है? सेकंड कहलाता है। ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से किसी भी चीज को लगातार करना। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, चित्र में दिखाई गई कृत्रिम श्वास विधि की पहचान कीजिए। किस तरह की विधि है? तो ये क्या है? सेफर विधि है। ठीक है, सेफर विधि क्या होती है? अगर कोई भी व्यक्ति मूर्छित हो गया है, चाहे उसको करंट लग गया हो, है ना, मान लो कोई व्यक्ति है करंट उसको लग गया है, ठीक है, या किसी भी झटके से या किसी भी शॉक से वो बेहोश हो गया है, तो उसको क्या करते हैं? सेफर विधि द्वारा उसको पीठ के बल लेटाकर उसका हाथ एकदम सीधा कर देते हैं और उसकी पीठ को दबाने की कोशिश करते हैं, जिससे अंदर अगर कुछ अटका हुआ है तो वो निकल जाए या उसकी धड़कन वापस से शुरू हो सके, वो मूर्छित अवस्था से स्वस्थ अवस्था में आ सके। ठीक है, उसी तरह से ये दूसरी विधि है, देखिए चित्र में दी गई कृत्रिम श्वसन विधि की पहचान करें। ये कौन सी विधि है? तो ये सिल्वेस्टर विधि है। ठीक है, सिल्वेस्टर विधि में क्या करते हैं कि मूर्छित व्यक्ति को पेट के बल सीधा लिटा देते हैं, उसके नीचे कोई भी एक तकिया या कुछ ऐसी चीज रख देते हैं जिससे उसका चेस्ट ऊपर की ओर आ जाए और उसका हाथ पीछे की ओर लगा रखकर उसके चेस्ट को दबाने की कोशिश करते हैं, इससे उसकी श्वास नली शुरू हो जाती है। ठीक है, श्वास प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये हो गई आपकी सेफर विधि। नेक्स्ट आते हैं 5S संकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 5S संकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि उत्पादन की हमेशा बढ़ोतरी करना, कम समय में अधिक उत्पादन करना। ठीक है, तो अवयव को कम करना, अवयव एवं समय की बचत करना, अवयव एवं खर्च की बचत करना, अवयव को कम करते हुए उत्पादकता बढ़ाना। तो चौथा ऑप्शन आपका सही जाएगा। अवयव को यानी वेस्टेज को कम करते हुए समय की वेस्टेज या सामान की वेस्टेज या कह सकते हो उपकरणों की वेस्टेज, इन सभी वेस्टेज को कम करते हुए उत्पादकता बढ़ाना। ठीक है, प्रोडक्शन इंक्रीज करना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, दिए गए चित्र में दर्शाए गए चिन्ह की पहचान कीजिए। ये कौन सा चिन्ह है? ठीक है, फिर से आ जाते हैं, ये त्रिकोण है। त्रिकोण है यानी कि ये सूचनात्मक चिन्ह है। ठीक है, सॉरी हाँ, चेतावनी चिन्ह। ये चेतावनी चिन्ह है क्योंकि ये क्या है? त्रिकोण है। ठीक है, त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट आता है 5S संकलन का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो बताया गया है कि 5S संकलन का जो उद्गम है, जो वहाँ जहाँ ये बनी है वो जापान है। ठीक है, ये जापानी प्रक्रिया है, जापानी प्रणाली है। ठीक है, तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? जापान से हुआ है।
निम्न में से कौन सा 5S संकलन का हिस्सा नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा है जो 5S संकलन का हिस्सा नहीं है? तो सिक्योरिटी इसमें 5S संकलन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, जो सिक्योरिटी यानी सुरक्षा होती है वो 5S में नहीं आता है। 5S में क्या आता है? सफाई करना, क्रमबद्ध तरीके से रखना, चीजों को छांटना और नियमों का पालन करते रहना और क्वालिटी मेंटेन करना, ये 5 चीजें आती हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा 5S संकलन है? इनमें से कौन सा है जो 5S संकलन है? तो सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाइंग यानी कि सरलीकरण। ठीक है, सरलीकरण क्या होता है? 5S का एक भाग होता है। ठीक है, सेफ्टी भी नहीं है, सिक्योरिटी भी नहीं है और सेटिस्फैक्शन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सरलीकरण तीसरे S का भाग है। ठीक, निम्न में से कौन सा शब्द तीसरे S का नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द जो है वो तीसरा S नहीं है? तो सेटिस्फैक्शन यानी कि संतुष्टि तीसरे शब्द ही नहीं, किसी भी शब्द का हिस्सा नहीं है। ठीक है, किसी भी S का हिस्सा सेटिस्फैक्शन नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा उद्देश्य 5S संकलन का नहीं है? इनमें से कौन सा 5S संकलन का उद्देश्य नहीं है? तो डाटा का विश्लेषण, उन्नत स्तर का, उन्नत संयंत्र का सुरक्षा, अनुसंरक्षण और गुणवत्ता और बेहतर से सेहत और सुरक्षा। तो इसमें डाटा का विश्लेषण यानी कि किसी भी सूचना का विश्लेषण, किसी भी सूचना को पढ़ने की जानकारी, ये इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट आते हैं, दुर्घटना को टालने का सर्वोच्च उपाय क्या है? तो दुर्घटना को टालने का सर्वोच्च उपाय क्या है? सुरक्षा उपकरणों की पहचान, मशीन, जॉब मशीन और कार्यस्थल से संबंधित सावधानियों का पालन करना, अपने तरीके से कार्य करना, किसी भी कुशल कारीगर की भांति कार्य करना। देखिए, कोई भी व्यक्ति शुरू से कुशल नहीं रहता है ना? वो बाद में कुशल होता है, बनता है। शुरुआत से वो अकुशल ही रहता है। ठीक है, तो कुशल व्यक्ति की भांति वो कार्य नहीं कर पाएगा, अपने तरीके से कार्य करेगा तो दुर्घटना निश्चित है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? जॉब मशीन और कार्यस्थल से संबंधित सावधानियों का पालन करना चाहिए। जो वहां पे सावधानियां दी गई हैं, जो कार्यस्थल पर सावधानियां दिखाई जा रही, बताई जा रही है, उनके हिसाब से ही चलना चाहिए और उनमें जो भी नियम कानून दिए गए हैं उनका पालन हमेशा करना चाहिए। ठीक, आज के बाद आते हैं प्राथमिक उपचार में उपयुक्त सामग्री। इन सब में से कौन सी सामग्री प्राथमिक उपचार में उपयुक्त होती है? तो टिंचर सोडियम आयोडीन, टिंचर आयोडीन वो भी यूज होता है। ठीक है, बर्नॉल भी यूज होता है, डिटॉल यूज होता है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी। ठीक, बिजली के पैनल पर खतरे का संकेत, यानी कि इनमें से कौन सा संकेत बिजली के पैनल पर होता है? डॉट वाला नहीं होता है। ठीक है, ये जो संकेत दिख रहा है ये बिजली का ही है, तो ये संकेत हमेशा बिजली पर दिया होता है। अच्छा, यहाँ पर ये तो संकेत दिखाया जा रहा है, तो इस संकेत का मतलब होता है टर्निंग। ठीक है, आगे शार्प टर्निंग है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, BIS का क्या अर्थ है? BIS का क्या अर्थ है? BIS का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी कि जो भी चीजें आपकी आती हैं, जो भी मानक तय किए जाते हैं, वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार तय किए जाते हैं और वही ये इस चीज को तय करते हैं। यानी कि किलोग्राम, ग्राम, इन सब चीजों का कौन देखता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ही देखता है। ठीक है, धूम्रपान निषेध प्रतीक, इन सब में से धूम्रपान निषेध प्रतीक कौन है? देखिए, यहाँ पे सिगरेट दी हुई है, ये है आपका धूम्रपान निषेध प्रतीक। ठीक है, ऑप्शन ये सही है। उसके बाद आ जाते हैं, व्यक्ति विशेष जो व्यवसाय की स्थापना करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? उद्यमी कहते हैं। ठीक है, यानी कि बिजनेसमैन कहते हैं। ठीक है,
उसके बाद निषेधात्मक चिन्ह का आकार व तथा बॉर्डर का रंग होता है। निषेधात्मक जो चिन्ह होता है उसको हमने पहले ही बताया है कि आकार गोल होता है और बीच में क्रॉस होता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो बॉर्डर और जो गोल आकार है उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो गोल आकार और लाल रंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 35 नंबर पे, निषेधात्मक चिन्ह कौन है? इनमें से कौन सा निषेधात्मक चिन्ह है? देखिए यही क्वेश्चन यहाँ पे वापस आ रहा है। धूम्रपान का प्रतीक कौन सा है? निषेधात्मक चिन्ह है ये भी, धूम्रपान का प्रतीक, ठीक है। धूम्रपान के लिए मना किया जा रहा है। सेम क्वेश्चन है, निषेधात्मक चिन्ह का कौन सा है? तो ये सारे ही जो है वो निषेधात्मक चिन्ह है। ये भी एक निषेधात्मक चिन्ह है, ये भी एक निषेधात्मक चिन्ह है, ये भी एक निषेधात्मक चिन्ह है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा उपयोग में सभी, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, किसी उद्यमी द्वारा यानी किसी बिजनेसमैन द्वारा स्थापित व्यवसायिक इकाई कहलाती है, क्या कहलाती है? उद्यम कहलाती है, ठीक है, बिजनेस कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं, यदि एक मरीज मुख से मुख की श्वास प्रक्रिया की सही प्रतिक्रिया ना करे तो प्राथमिक उपचार को निम्न में से करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अगर, क्योंकि देखिए एक मरीज को मुख से मुख श्वास प्रक्रिया दी जा रही है यानी कि उसको फर्स्ट एड ऑलरेडी दिया जा रहा है, ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा उसकी ऑलरेडी चल रही है, तब भी अगर वो उसकी प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है यानी कि वो होश में नहीं आ रहा है तो क्या करना चाहिए? तुरंत चिकित्सा सहायक ढूंढनी चाहिए, ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा तो आप पहले से ही कर रहे हैं तो प्राथमिक चिकित्सा नहीं होगी, ये दूसरी चिकित्सा होगी यानी कि इसको अब डॉक्टर के हवाले ही करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना चाहिए? पहले तुरंत चिकित्सा ढूंढनी चाहिए। यदि एक रोगी मुंह में फूंक मारने के उपचार के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है तो सबसे पहले प्रथम चिकित्सा को तुरंत करना चाहिए। कौन सी प्रथम चिकित्सा करना चाहिए? अभी वही क्वेश्चन यहाँ भी आया था, वही क्वेश्चन सेम यहाँ भी है कि अगर कोई व्यक्ति मुंह से फूंक कर अगर सांस दी जा रही है यानी कि प्राथमिक चिकित्सा के आखिरी स्टेज पर हम चल रहे हैं, ठीक है, और तब भी वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है तो क्या करना चाहिए? तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढनी चाहिए, ठीक है। एक मरीज के चलते समय यदि कोई समस्या खड़ी होती है तो पहले क्या किया जाना चाहिए? चिल्लाना पैनल कर देना चाहिए, इलेक्ट्रिक पैनल क्या कह रहा है, मशीन चलाते समय, अगर किसी एक मशीन चलाते समय यदि कोई समस्या खड़ी हो जाती है तो क्या करना चाहिए? ठीक है, अगर मतलब आप कोई मशीन चला रहे हैं और उसमें कोई भी एरर आ जाता है, मान लो वो रुक जाती है या उसमें कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है या कोई पार्ट अटक जाता है, कुछ भी हो जाता है तो क्या करना चाहिए? चिल्लाना चाहिए, इलेक्ट्रिक पैनल चलाइए यानी कि इलेक्ट्रिक पैनल चालू करना चाहिए, सीनियर को बुलाना चाहिए या सामने दिए गए लाल बटन को दबाना चाहिए। देखिए हर मशीन में एक सामने दिया हुआ एक लाल इमरजेंसी बटन होता है। अगर कोई भी नुकसान होता है, कोई भी खतरा आपको महसूस होता है तो आप मशीन को तुरंत ही बंद करके वहां से भाग जाएं, ठीक है, या वहां से हट जाएं, उस दुर्घटना स्थल से हट जाएं। तो तुरंत बंद करने का सबसे सरल तरीका होता है एक इमरजेंसी बटन, एक लाल कलर का ऐसा बटन होता है जिसमें ऐसा एक बटन होता है जिसमें इमरजेंसी बीच में लिखा रहता है, ठीक है। इस बटन को तुरंत दबाइए, ठीक है, जिससे तुरंत ही मशीन बंद हो जाएगी और तुरंत उस जगह से हट जाइए ताकि आप किसी भी दुर्घटना के शिकार ना हो, ठीक है। तो क्या करना चाहिए? सामने दिए गए लाल बटन को दबाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, निजी सुरक्षा उपकरण आवश्यक है जब क्या? निजी सुरक्षा है स्वयं सुरक्षा उपकरण, पीपीई किट की बात की जा रही है यहाँ पे। तो निजी सुरक्षा उपकरण आवश्यक होता है जब
मालिकों को चोट लग जाती है, कर्मचारियों को चोट लग जाती है, एक कर्मचारी इसके लिए पूछता है, या इंजीनियरिंग कार्य पद्धति प्रशासनिक नियंत्रण खतरे से बचने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं। जब इंजीनियरिंग कार्य पद्धति या प्रशासनिक नियंत्रण क्या करते हैं, आपको सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण से, तो निजी सुरक्षा उपकरण वहां पर आवश्यक होता है, यानी कि स्वयं सुरक्षा उपकरण वहां पर आवश्यक होता है। ठीक है, मान लीजिए आप किसी कार्यस्थल पर जा रहे हैं और उस कार्यस्थल पर अगर कोई भी सुरक्षा पद्धति उपयोग में नहीं आ रही है, मान लीजिए, ठीक है, आप किसी मशीन को चलाने जा रहे हैं और मशीन से जुड़ी हुई सुरक्षा उपकरण या सुरक्षा पद्धति या सुरक्षा के नियमों को कंपनी द्वारा या उस कार्यस्थल के मालिक के द्वारा या किसी भी द्वारा आपको नहीं दिया जा रहा है, तो उस कंडीशन में आप स्वयं सुरक्षा उपकरण का उपयोग करेंगे। वहां पर स्वयं सुरक्षा उपकरण बहुत जरूरी हो जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये 2016 में आया हुआ है। एक क्वेश्चन यहाँ पर है, ये भी 2016 में आया हुआ है। आपको निजी सुरक्षा उपकरण प्रदान करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? ठीक है, तो निजी सुरक्षा उपकरण यानी कि स्वयं सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये देने के लिए कौन उत्तरदायी होता है, यानी कौन जिम्मेदार होता है इसका? तो आपका मालिक यानी कि उस कंपनी का हेड, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी का हेड, या जिस जगह कार्यस्थल पर आप काम करने जा रहे हैं उस कार्यस्थल का मालिक, या जिस मशीन पर आप काम करने जा रहे हैं उस मशीन का मालिक इसका उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं मशीन चलाने वाले और आसपास दूसरे लोगों की सुरक्षा करने के लिए मशीन गार्ड फिट होना चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि मशीन चलाने वाले और आसपास दूसरे लोगों की सुरक्षा, यानी कि जो मशीन चला रहा है उसकी सुरक्षा और आसपास जो लोग खड़े मशीन के उसकी सुरक्षा के लिए मशीन गार्ड फिट होना चाहिए। कहाँ फिट होना चाहिए? रेंजिंग के पॉइंट में, फ्लाइंग चिप और संपर्क से घूमने वाले पार्टों से, या इनमें से सभी। मतलब किस जगह पर सुरक्षा गार्ड होना चाहिए, मशीन के किस भाग पर सुरक्षा गार्ड होना चाहिए? तो रेंजिंग नेक पॉइंट पे भी होना चाहिए, ठीक है, फ्लाइंग चिप्स और पार्ट्स पे भी होना चाहिए, यानी कि जहां पर चिप उड़ रहे हैं या स्पार्क जनरेट हो रहा है वहां पे भी होना चाहिए, घूमने वाले पार्टों पे भी होना चाहिए, जो भी घूमने वाले पार्ट हैं उनके ऊपर भी होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन इनमें से सभी सही हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी भागों पर सुरक्षा गार्ड होने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं 5S का तात्पर्य। 5S का क्या तात्पर्य है? सही मायने में पूछा है कि 5S का फुल फॉर्म क्या होता है? तो 5S का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन यानी साफ सफाई, स्टैंडर्डाइज यानी कि अनुशासनबद्ध या क्रमबद्ध, क्वालिटी मेंटेन और सस्टेन यानी कि उसे अनुशासन का पालन। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 5S सिस्टम का लाभ है। 5S सिस्टम का क्या लाभ है? तो अभी इसके पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि 5S से हमें क्या लाभ होता है, क्या मदद मिलती है। तो 5S सिस्टम का क्या लाभ है? सुरक्षा बढ़ता है, उत्पादकता बढ़ती है, उत्पादन दर बढ़ता है, उत्पादन दर बनाए रखना। तो यहाँ क्या बढ़ता है? उत्पादकता बढ़ती है, यानी कि कम समय में ज्यादा सामान हम बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, देखिए फर्स्ट एड बॉक्स में समुचित ढंग से सज्जित होना चाहिए। क्या इससे रखना चाहिए? क्या रखना चाहिए? फर्स्ट एड बॉक्स में क्या समुचित ढंग से होना चाहिए? महत्वपूर्ण स्तंभ पर हो,
निगम स्थान पर होना चाहिए, सही स्थान में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए कह रहा है, क्वेश्चन का मतलब क्या है कि फर्स्ट एड बॉक्स कारखानों में या कार्यस्थल पर किस स्थान पर होना चाहिए। तो किस स्थान पर होना चाहिए, जिस स्थान से आप आसानी से उसे पकड़ लें या आसानी से उस तक पहुंच सके, ऐसे स्थान पर होना चाहिए। मशीन के पास भी नहीं होना चाहिए, कोई भी महत्वपूर्ण स्थान में नहीं होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, जहां पर वो भी आसानी से आप उस तक पहुंच सके, जल्द से जल्द और आसानी से वहां पहुंच सके, उस स्थान पर ये होना चाहिए। किस प्रकार के अग्निशामक में फोम, वाटर और डाई केमिकल उपयोग होते हैं। ड्राई केमिकल यानी ड्राई पाउडर उपयोग होता है, ठीक है। तो किस प्रकार के अग्निशामक में फोम, वाटर और ड्राई केमिकल यानी ड्राई पाउडर यूज होता है, तो वो होती है ए क्लास की आग में। ए क्लास की आग में वाटर भी उपयोग होता है, फोम भी उपयोग कर सकते हैं और हम ड्राई पाउडर भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ए क्लास की आग को छोड़कर किसी भी और आग में, किसी भी और क्लास की आग में पानी का उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ए क्लास की आग क्या होती है, लकड़ी कपड़े की आग होती है, लकड़ी कपड़ा कोयला आदि में जो लगने वाली आग होती है वो ए क्लास की आग होती है, उसमें हम पानी का उपयोग कर सकते हैं, पानी से उसको बुझा सकते हैं। लेकिन बी क्लास की आग जो तेल से लगी हुई है उसमें हम पानी का उपयोग नहीं कर सकते। जो गैस या तरल प्लास्टिक में लगी हुई आग है उसमें भी हम पानी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। या डी क्लास की आग जो मेटल में लगी हुई आग है, यानी कि जैसे क्या नाम पटाखे की फैक्ट्री में जो आग लगी हुई है, तो उन आगों में भी हम क्या कर सकते हैं, पानी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी आग है जिसमें तीनों का उपयोग हो सकता है, तो वो है ए क्लास की आग, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जब करंट बहुत निचले स्तर पर होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक शॉक का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब निचले स्तर का यानी कि लो ग्रेड का करंट लगता है तो क्या होता है, वह अपना संतुलन खो देता है और गिर जाता है, ठीक है। यानी कि जब भी आप लो ग्रेड का करंट कहीं लगता है, लो वोल्टेज का अगर करंट लगता है तो क्या होता है, झटका लगता है और आदमी गिर जाता है, ठीक है, मरता नहीं है। लेकिन हाई वोल्टेज का करंट लगेगा तो क्या होगा, चिपक जाएगा, मर भी सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनमें से कौन सा दुर्घटना होने का कारण नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो दुर्घटना होने का कारण नहीं है। पहला, खतरे के प्रति सावधानी ना होना, ध्यान भटकना, टूल का गलत इस्तेमाल करना, ग्लास का उपयोग करना। तो ग्लास का उपयोग करना क्या होता है, दुर्घटना का कारण नहीं होता है। अगर आप ग्लास का उपयोग करते हैं यानी चश्मे का उपयोग करते हैं, ग्लास शील्ड का उपयोग करते हैं, तो उससे आपको सुरक्षा मिलती है, वो दुर्घटना का कारण नहीं बनता है। निम्न में से कौन सा चित्र बिजली के झटके को प्रदर्शित करता है। देखिए इसके पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो सी वाला ऑप्शन जो है वो बिजली के झटके की चेतावनी का संकेत है, ठीक है, उसको प्रदर्शित करता है। बी वाला ऑप्शन सही है। हाँ, बी ऑप्शन सही था। नेक्स्ट आते हैं 51 नंबर पे, प्राथमिक चिकित्सा सहायता बॉक्स ठीक प्रकार से भरा हुआ होना चाहिए और इसे कहाँ रखना जाना चाहिए। अभी इसके पहले क्वेश्चन आया था ना कि इसे किस स्थान पर होना चाहिए, तो आसानी से पहुंचने वाले स्थान पर होना चाहिए, ठीक है, जिससे उसमें मतलब आसानी से वहां तक पहुंच जाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटीसी का पूरा शब्द क्या है, सीटीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो सीटीसी एक क्या है, बी क्लास की आग बुझाने वाला फायर एक्सटिंग्विशर है, ठीक है। उसका फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। पहला ऑप्शन कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये एक तरह की हेलोन सिलेंडर में उपयोग किया जाता है, हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर में ये इसका उपयोग किया जाता है और ये डी क्लास की आग को बुझाने में काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, रासायनिक खतरा कौन सा है। इनमें से रासायनिक खतरा कौन सा है, शोर, विकिरण, कंपन या विस्फोटक। शोर होगा तो आवाज यानी कि आपके कान पे असर पड़ेगा,
तो ये किसी तरह का केमिकल की वजह से नहीं होता है। विकिरण यानी कि रेडिएशन अगर होता है तो वो रेडिएशन भी किसी केमिकल की वजह से नहीं हो सकता है, किसी रोशनी की वजह से भी हो सकता है, पराबैंगनी किरणों की वजह से भी हो सकता है। कंपन जो होता है वो कंपन मशीनरी से हो सकता है, फिजिकल हो सकता है या भूकंप के द्वारा हो सकता है। लेकिन जो विस्फोटक होता है, विस्फोटक में केमिकल ही भरा होता है, बारूद के रूप में केमिकल भरा होता है। और केमिकल में जब प्रक्रिया होती है, जब रिएक्शन होता है, तब विस्फोट होता है। तो ये एक क्या है, रासायनिक खतरा होता है। ठीक है, इनमें से कौन सा चिन्ह वायरिंग प्रोटेक्शन के प्रतिनिधित्व करता है? तो वायरिंग प्रोटेक्शन का, सॉरी वियरिंग प्रोटेक्शन का, ठीक है, वियरिंग प्रोटेक्शन का प्रतिनिधित्व कौन सा करता है? वियरिंग यानी कि कान में लगाने वाला। ठीक है, तो बी होता है आपका वियरिंग प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट आते हैं 55 नंबर पे, जैविक खतरा कौन सा है? इनमें से कौन सा खतरा जैविक है? तो जैविक यानी कि किसी भी चीज का सड़ जाना। ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया या कह सकते हो किसी भी बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न हुई बीमारी, ठीक है, तो वो जैविक खतरा कहलाती है। तो जीवाणुओं द्वारा जो उत्पन्न खतरा होता है उसे जैविक खतरा कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके सेफ्टी और फर्स्ट एड का बहुविकल्पी क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद अगला लेसन पढ़ेंगे हम। धन्यवाद।